Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today our lesson is past perfect tense. इसमें इसकी तारीफ़ ये है कि इसमें इन अफ़ाल का मुतालिया किया जाता है जो माजी में किसी वक़्त में मुकम्मल हो चुके हों। मसलन वो चाय पी चुकी थी, वो काम कर चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब जो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका हो काम, उसको जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। उसकी पहचान यही है कि उसके एंड पे चुका था, चुकी थे वगैरह आता है, यानी जो काम गुज़र चुके वक़्त में हो चुका हो। उसकी पहचान उर्दू में ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। यानी जिस भी फ़िक्रे के एंड पे चुका था, चुकी थी या चुके थे आ जाए, मतलब कि मैं काम कर चुका था, वो पानी पी चुकी थी, हम खेल चुके थे। इस तरह का जो फ़िक्रा है उसकी पहचान यही है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे है इस टेंस को बनाने का तरीका ये है कि इस फेल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हैड अमदादी फ़ाल यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है हैड। तो इसका बनाने के तरीके में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी अमदादी फ़ाल जो कि हैड इस्तेमाल होगा इसमें, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी वर्ब की जो हम फॉर्म लगाएंगे वो थर्ड लगाएंगे, और सबसे लास्ट पे होगा ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं पानी पी चुका था, तो मैं सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल है वो आएगा शुरू पे आए, पानी पी चुका था, पीना की इंग्लिश हैड पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर पीना ड्रिंक उसकी थर्ड फॉर्म आएगी ग्रंक यानी कि ड्रिंक ग्रंक उसकी है थर्ड फॉर्म, और पानी यानी कि वाटर ऑब्जेक्ट है मफूल जिस पर काम किया जा रहा है, तो वो आ जाएगा लास्ट पे। तो इस तरह हो जाएगा आई हैड ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका था। अब इसकी जो सबसे आसान बात है वो ये है कि इसमें आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल या प्लूरल हर किसी के साथ हैव ही लगेगा। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आई के साथ हैव लगेगा और ही के साथ हैज़ लगेगा, या सिंगुलर प्लूरल का कोई ध्यान रखना होगा। इसमें हर एक के साथ हैव ही लगेगा, और ये इसकी सबसे आसान चीज़ है। जैसे कि अब कोई सेंटेंस होगा कि मैं ख़त लिख चुका था, आई हैड रिटन लेटर, वो खेल चुके थे, ही हैड प्लेड, हम जा चुके थे, वी हैड गॉन। तो इस तरह हर किसी के साथ हैड ही आएगा। अब एग्जांपल्स में सबसे पहले है सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा फ़िक्रे। उनमें है मैं खाना खा चुका था, मैं आई हैड खाना ईट होता है तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी इटन, खाना फूड, आई हैड इटन फूड, मैं खाना खा चुका था। वो स्कूल जा चुका था, ही हैड स्कूल जाना की इंग्लिश है गो, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन यानी कि गो वेंट और फिर गॉन, तो ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। हम ख़त लिख चुके थे, हम के लिए यूज़ होगा वी के साथ भी हैड ही आएगा, राइट लिखना, और इसकी थर्ड फॉर्म आएगी रिटन लेटर ख़त। तो ये इस तरह बनेगा वी हैड रिटन लेटर, हम ख़त लिख चुके थे। नेक्स्ट है जी बच्चा पानी पी चुका था, बच्चा बेबी सिंगल है, इसमें सिंगल प्लूरल का कोई इशू नहीं है, सिंगल के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड ही आएगा। बेबी हैड ड्रंक वाटर, पानी पीना की इंग्लिश है ड्रिंक और उसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो ही हैड ड्रंक वाटर, बच्चा पानी पी चुका था। परिंदे उड़ चुके थे, द बर्ड्स हैड फ्लॉन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन इसकी है थर्ड फॉर्म उड़ना, तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा द बर्ड हैड फ्लॉन। इसके अलावा और भी बहुत से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे हॉकी टीम ने 2 गोल कर लिए थे, द हॉकी टीम हैड स्कोर्ड 2 गोल्स, लड़कों ने गेंद झाड़ी के पीछे छुपा दिया था, द बॉयज़ हैड कंसील्ड द बॉल बिहाइंड द बुशेस। इस तरह जैसे कि हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड, वो जा चुके थे, दे हैड गॉन। तो बहुत से सेंटेंसेस बन सकते हैं।
सिंपल के बाद आगे आ जाता है जी नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रे जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा, लेकिन हैड के साथ हम नॉट लगाएंगे। इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सबसे पहला है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सबक याद नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट लर्नड लेसन। लर्न याद करना, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी लर्नड, लेसन सबक। तो ये इस तरह बनेगा आई हैड नॉट लर्नड लेसन। तुम खाना नहीं खा चुके थे। यू हैड नॉट इटन फूड। इट की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे इटन, हैड के बाद नॉट लगाएंगे, तो ये है यू हैड नॉट इटन फूड। नेक्स्ट है परिंदा नहीं उड़ चुका हो था। द बर्ड हैड नॉट फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये इस तरह आएगा द बर्ड हैड नॉट फ्लॉन। वो काम ख़त्म नहीं कर चुके थे। वो ज़्यादा है तो उनके लिए दे यूज़ होगा, दे के साथ भी हैड ही लगाएंगे। दे हैड नॉट फिनिश्ड। काम ख़त्म करना फिनिश है, इसकी सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड है और थर्ड भी फिनिश्ड, तो दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। हम बाज़ार नहीं जा चुके थे। वी हैड नॉट गॉन। गो जाना, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन आएगी, गो वेंट गॉन, यानी कि गॉन आएगी गॉन टू मार्केट। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तुम पानी नहीं पी चुके थे। यू हैड नॉट ड्रंक वाटर। पानी पीना ड्रिंक है, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, यानी कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यहाँ पे ड्रंक यूज़ होगा। दे हैड नॉट ड्रंक वाटर। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्र, जिनमें कोई सवाल पूछा जाए यानी कि क्या जिसमें आता है। इसका बनाने का तरीका है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो चाय पी चुका था। अब क्या आ जाता है तो इसका मतलब है कि सवालिया है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी होगा, और आप जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लास्ट पे भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, वरना आपका जो सेंटेंस है वो गलत भी हो सकता है। तो क्या वो चाय पी चुका था, क्या से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे हैड ही टेकन। टेकन जी चाय पीने की थर्ड फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन, तो टेकन टी, हैड ही टेकन टी, क्या वो चाय पी चुका था। नेक्स्ट है क्या मैं जा चुका था। हैड आई गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यानी गो, वेंट, गॉन। क्या उन्होंने सवाल पूछा है तो हैड आ जाएगा स्टार्ट पे, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे आप। क्या बारिश हो चुकी थी। हैड इट रेन्ड। बारिश रेन है तो अगर हम इसको फर्स्ट फॉर्म में भी लिखेंगे तो रेन ही आएगा, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म के साथ ed लगेगा, सेकंड में भी ed ही लगाएंगे। हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी। क्या काम मुकम्मल हो चुका था। हैड वर्क कंप्लीटेड। कंप्लीट होता है ख़त्म करना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड भी कंप्लीटेड है, थर्ड भी कंप्लीटेड है, तो हैड वर्क कंप्लीटेड, क्या काम मुकम्मल हो चुका था। क्या तुम खेल चुके थे। हैड यू प्लेड। प्ले है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ed लगाएंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो थर्ड में भी ed ही लगाते हैं। हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे। नेक्स्ट एंड लास्ट हैं जी मिक्स सेंटेंसेस यानी कि मिले जुले फ़िक्रे, जिनमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा आ जाता है, यानी कि क्या भी आता है और नहीं भी आता है। तो इसका बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि मफ़ाइल लिखेंगे, फिर फ़ाइल के फ़ौरन बाद नोट लगाएंगे। नेगेटिव में हमने ये किया था कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया था। इंटेरोगेटिव में हमने हैड को स्टार्ट में लिख लिया था, यहाँ पे हम फ़ाइल के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल। तो एग्ज़ाम्पल इसकी ये है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है क्योंकि इसमें भी सवाल पूछा गया है।
इसमें क्या भी आ जाता है और नहीं भी आ जाता है। तो क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे? हैड यू नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यानी ईट एट ईटन। हैड यू नॉट ईटन फूड और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी है। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके थे? वो ज़्यादा हैं तो हैड के फ़ौरन बाद आ जाएगा दे, हैड दे नॉट। गो की थर्ड फॉर्म गॉन यानी गो, वेंट और गॉन। हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा चुके थे? नेक्स्ट है क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी थी? लास्ट पे है क्वेश्चन मार्क जो कि लाजमी है। तो हैड शी नॉट वॉश्ड, कपड़े धोना वॉश, इसकी सेकंड फॉर्म भी वॉश्ड है और थर्ड भी वॉश्ड। तो हैड शी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी थी और लास्ट पे आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम काम नहीं लिख चुके थे? क्या और नहीं दोनों हैं और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी है। हैड वी नॉट रिटन आवर वर्क, राइट, रोट और रिटन है इसकी थर्ड फॉर्म। तो हैड वी नॉट रिटन आवर वर्क, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे? हैड चिल्ड्रन नॉट गॉन, गो, वेंट और गॉन है इसकी थर्ड फॉर्म। हैड चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे? क्या वो झूठ नहीं बोल चुके थे? हैड दे नॉट टोल्ड, टेल, टोल्ड और टोल्ड है इसकी थर्ड फॉर्म। सेकंड भी टोल्ड है, थर्ड भी टोल्ड। हैड दे नॉट टोल्ड अ लाई, क्या वो झूठ नहीं बोल चुके थे? क्या वो मर नहीं चुका था? हैड ही नॉट डाइड, डाई इसकी है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड भी डाइड है और थर्ड भी डाइड। तो हैड दे नॉट डाइड, क्या वो मर नहीं चुका था? क्या बच्चे कहानी नहीं पढ़ चुके थे? हैड चिल्ड्रन नॉट रीड, रीड की जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और स्पेलिंग्स में तो रीड ही है लेकिन पढ़ने में इसको रेड बोलते हैं, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग इसके वही रहते हैं। तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है कि इसमें रीड है फर्स्ट और रेड, रेड सेकंड और थर्ड। हैड चिल्ड्रन नॉट रेड स्टोरी, क्या बच्चे कहानी नहीं पढ़ चुके थे?